हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ यहाँ पर हूँ। बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है ये है कॉम्बिनेशन पर एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बच्चों, ये वाला प्रॉब्लम जो है आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फेवरेट सवाल है। बच्चों, इसके पहले मैंने कॉम्बिनेशंस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ, परम्यूटेशन पर बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में आज ये मेरा अगला वीडियो है। बच्चों, इसके पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल्स को बच्चों को बहुत लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे पिछले वीडियोस को फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपको ये कठिन चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी देखिए बच्चों, मैं कुछ रिजल्ट्स इसके पहले प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था, उसी का ही एप्लीकेशन है इस प्रॉब्लम पर। यहां पर देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ स्टूडेंट is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books if the total number of ways in which he can select at least one book is 63। तो आपका n क्या होगा? यहां से आपका 2n plus 1 बुक में से आपका n बुक सिलेक्ट करना है। तो आप n बुक्स से 2n plus 1 बुक से जब आप n बुक सिलेक्ट करते हैं, कम से कम आपको एक बुक तो सिलेक्ट करना ही होगा। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो आपके बनते हैं वो है 63, और इस केस में आपको n फाइंड आउट करना है। बच्चों देखिए, ये कॉम्बिनेशन का सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन है। आपके पास बच्चों 2n plus 1 बुक्स है, यहां से आपको n बुक्स सिलेक्ट करना है। एटलीस्ट वन बोला है बच्चों, इसलिए कम से कम एक बुक तो होना ही चाहिए। आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप तीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप n बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर एक रिजल्ट, तो आपको जो चीज फाइंड आउट करना है बच्चों वो है आपको 2n plus 1c1 plus 2n plus 1c2 2n plus 1c3, इसी तरह से चलते चलते बच्चों आपको 2n plus 1cn बुक्स सिलेक्ट करने हैं, और इनका जो वैल्यू है बच्चों वो है आपका 63। अगर ये कंडीशन आपके पास होता है तो आप n कैसे फाइंड आउट करिएगा? आप देखिए, इसके पहले मैंने दो रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इन चीज से आप R चीज जितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, इन चीजों से N माइनस R भी चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को ऐड किया R प्लस N माइनस R, तो ये आपका N मिलेगा जो कि यहां पर है। और एक चीज मैंने और भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है आपके साथ, वो आप देख सकते हैं। मैं उस चीज को फिर से रिजल्ट को यहां पर लिखता हूं। देखिए बच्चों, मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन जो था 1 plus x to the power of n, ये था आपका nc0 nc1 into x nc2 x स्क्वायर। इसी तरह से मैं लिख सकता था ncn x to the power of n। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम 1 plus x का एक्सपेंशन था, और इसमें अगर मैं x is equal to 1 पुट करता था तो मुझे क्या मिलता था? ये 2 to the power of 1 nc0 nc1 nc2, और इस तरह से ये आपका ncn था। इसका माने बच्चों n चीजों से आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, वो कंडीशन तो यहां नहीं है, तो इस चीज को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप देखिए बच्चों, NC1 से लेके NC2 NC3 NCN तक इसका वैल्यू 2 to the power of n minus 1 है। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये रिजल्ट मैं यहां पर यूज करूंगा और मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखिए ये सवाल कैसे होता है। तो अभी देखिए, NC0 जो है बच्चों वो है आपका NCN, NC1 जो है वो है आपका NCN-1,
NC0 का वैल्यू भी 1 था और NCN का वैल्यू भी 1 है, तो इस NC0 को मैंने इधर ट्रांसफर किया, तो ये 2 to the power of n minus 1। इसका माने क्या, अगर आपने n चीज से एटलीस्ट एक चीज भी सिलेक्ट किया है, कम से कम एक चीज, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं बच्चों, वो आपका 2 to the power of n minus 1 होता है। हाँ बच्चों, अब देखिए मैं इस रिजल्ट को आपको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। आप ध्यान से फॉलो करते रहिए, देखते रहिए बच्चों। अभी देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं, ये रिजल्ट है मेरे पास। तो यहां से देखिए, आपको इतना फाइंड आउट करना है। तो जो रिजल्ट मैंने पिछला लिखा NC0, NC1, NC2 से लेकर, तो अगर मैं आपको लिखता हूं इसी रिजल्ट को, तो 2n plus 1 C0, 2n plus 1 C1, 2n plus 2 C2, यहां से बच्चों आपका 2n plus 1 CN, फिर होगा 2n plus 1 C1, इसी तरह से n plus 1 होगा बच्चों। ये चलते चलते आपका 2n plus 1 C2n होगा, और इस रिजल्ट का वैल्यू बच्चों आपका 2 to the power 2n plus 1 है। अभी यहां से आप एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करिए, 2n plus 1 C0 का वैल्यू भी 1 है, और 2n plus 1 C2n, इसके पहले वाला टर्म होगा बच्चों 2n plus 1 C2n, 2n plus 1 C1 और 2n plus 1 C2n plus 1 ये भी 1 है, और 2n plus 1 C0 ये भी आपका 1 है। तो आप एक चीज देखिए, इस 1, इसको और इसको अगर मैं एक साथ लिखता हूं, तो ये 1 है, ये आपका 1 है, तो ये दोनों 1 1 मिलके आपका हो गया 2। और यहां पर आपका बचा क्या बच्चों, यहां से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 2n C1 plus 2n plus 1 C1, 2n plus 1 C2, 2n plus 1 C3, ये चलते चलते आपका 2n plus 1 CN, इसको एक साथ लिखा बच्चों। फिर आपको मैंने यहां से लिखना स्टार्ट किया 2n plus 1 CN plus 1 plus 2n plus 1 CN plus 2, और यहां से आपको मिला 2n plus 1 C2n plus 1, ये आपका 2 to the power of 2n plus 1 है। हाँ बच्चों, आप ध्यान से देखिए, आपको इतने का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां से देखिए 2n plus 1 C1, 2n plus 1 C2, 2n plus 1 CN, ये वैल्यू दिया है एक्चुअली आपको, इसका वैल्यू आपको 63 बताया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहां से आपका 2n plus 1 CN और n plus 1 CN, ये आपका किसके बराबर है? यहां से मैं लिखता हूं, देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2n plus 1 C1, 2n plus 1 C2, और ये 2n plus 1 CN, यहां तक मैंने इसको लिख दिया प्लस। अभी आप एक चीज देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? अब आप इस चीज को लिख सकते हैं, देखिए 2n plus 1 C1 लिख सकते हैं। CN plus 1 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए इस चीज को आप, इन दोनों टर्म का सम आपका क्या होना चाहिए बच्चों? 2n plus 1 होना चाहिए। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, देखिए 2n plus 1 CN लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इन दोनों
टर्म का ये देखिए, जैसे मैंने बताया आपको NCR और NCN-R है, इन दोनों नंबर्स का सम ये n है। तो यहां पर देखिए 2n+1 Cn+1 और 2n+1 Cn है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो आपको मिलता है बच्चों 2n+1 जो कि ऊपर है। ठीक इसी तरह से ये जो सेकेंड वाला टर्म है बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 2nCn-1, क्योंकि देखिए 2n+1 Cn-1 प्लस 2n+1, ये इसको, इस दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इसको और इसको, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए n+2 और n-1, जो कि आपका 2n+1 के बराबर है, जो कि यहां पर आपका लिखा हुआ है इस रिजल्ट के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चलते रहिए बच्चों, तो ये वाला जो टर्म है आपको 2n+1, ये 2n+1 बच्चों, ये Cn था, ये एक्चुअली हाँ यहां से लेके यहां तक था। ये देखिए 2n+1 Cn, ये आपका ये भी 1 था और ये भी 1 था, ये दोनों का 1 1 मिला के मैंने ऐड करके ये बच्चों ये 2n है, 2n+1 Cn 2n है। तो इसको आप C1 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 2n+1 ये 1 है और ये 2n+1 आपका हो जाता है। ये इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है। अभी आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये यहां से लेके 1 2 से लेके n तक है, यहां 1 2 से लेके n तक है। ये आपका है 2 to the power 2n+1। ये देखिए दोनों एक सेम चीज है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए बच्चों 2 टाइम्स 2n+1 C1, 2n+1 C2, 2n+1 C3, ये आपको चलते चलते 2n+1 Cn, ये आपका 2 to the power of n+1। हाँ बच्चों, अब देखिए इसका वैल्यू आपको गिवन था 63। अगर आप इसको फिर यहां वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास होगा 2 + 2 × 63 = 2 to the power 2n+1। अभी देखिए अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? अभी आपको मिलता है यहां से बच्चों 2 अगर आपने कॉमन लिया तो ये 1 हो गया और ये 63 हो गया, तो जो कि आपका 64 है। 63 + 1 ये 64 हो जाएगा। 64 माने ये 2 to the power 2n+1 है। तो 64 को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 6। ये 2 to the power 6 × 2 है और यहां पर 2n+1 है, तो ये आपका 2 to the power of n हो गया। इसका माने बच्चों आपका, सॉरी ये 2 to the power 2n है बच्चों, 2n+1 है, तो ये आपका 2n हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखिए, आपको यहां पर मैं लिखता हूं 2n = 6, so n = 3। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह से और भी अच्छे प्रॉब्लम्स को बच्चों पाने के लिए आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे प्रॉब्लम्स और भी अच्छे वीडियोस इस पर आपको यहाँ पर बना सकूं, अपलोड कर सकूं। तो आज मैं अपना वीडियो यही एंड करता हूं बच्चों। अगले वीडियो में एक और अच्छा टॉपिक के साथ आपके पास यहाँ पर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।